नमस्कार साथियों, टारगेट विद आशीष में आपका स्वागत है। मैं आशीष आप लोगों के बीच में क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए लेकर के आया हूं। और यह मैथमेटिक्स जो होगी वो केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए ही नहीं, हमारे स्टेट बोर्ड के भाइयों के लिए भी सफिशिएंट होगी, जिसमें हम बाइलिंगुअल इट मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में दिया है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, जिससे हम लोगों को उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम में जो हम लोगों को फर्स्ट नंबर जानना होता है वो होता है नेचुरल नंबर। कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वही नंबर होता है जिससे हम लोग प्राइमरी की क्लास में काउंटिंग नंबर से जानते हैं, जिसे हम लोग गिनती कहते हैं। जैसे वो स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 8। प्राइमरी क्लास में तो केवल हमें 100 तक पढ़ाया जाता है, लेकिन ये काउंटिंग नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक क्या होते हैं? चले जाते हैं, वो हमारे होते हैं होल नंबर। इट मीन्स ये हमारे जितने हैं 1, 2, 3, 4 क्या हमारे नेचुरल नंबर ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। कह सकते हैं, हाँ ज़रूर कर सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर होते ही हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। ये हो गया होल नंबर। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक, और इसके -1, -2, -3 ये हमारे जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो इंटीजर्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेकेंड जो होता है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इधर जो हैं वो हमारे सब क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसके बाद रेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर को हम लोग समझ लेते हैं। वे नंबर जो क्या है p/q के फॉर्म में क्या है? रिप्रेजेंट हो पाए। मतलब कि विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई p/q, दैट नंबर इज नॉन एज इंटीजर्स, दैट नंबर इज नॉन एज रेशनल नंबर। इट मीन्स p/q के फॉर्म में हम जिस नंबर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर दें, वही हमारा इंटीजर्स नंबर है। लेकिन आप लोगों ने बुक में देखा होगा कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा न्यूमिनेटर है और ये हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर को ये अगर आपसे पूछ दे कि ये 0 क्या है, तो 0 हमारा क्या है? एक हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे 0/1 कर सकते हैं। तो 0/1 करेंगे तो ये जो p/q के फॉर्म में हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और वेयर क्या हुआ? वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि q की वैल्यू क्या है? 1 है। इसी प्रकार से हम लोग अब दिए हुए एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन वी राइट in the form p/q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो इसे हम अपने बोर्ड पे लिख देते हैं, जैसे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। इज 0 ए रेशनल नंबर?
रेशनल नंबर कैन वी या यू, ठीक है, कैन यू राइट in the form P by Q where P and Q are integer and Q is not is equals to 0। तो अभी हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले रेशनल नंबर में जब आप लोगों को समझा रहा था तो मैंने यही बताया कि 0 क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है। क्या है, इसका सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे। क्या 0 क्या है हमारा, एक सॉल्यूशन। जब इसका 0 क्या है, एक बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर इज द वन ऑफ दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q। मतलब कि एक रेशनल नंबर क्या होती है, एक रेशनल नंबर इज द वन ऑफ दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो P by Q के फॉर्म में हम इसे इजिली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0/1 वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो P by Q के फॉर्म में तो हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, और Q की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमने इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन का आराम से इसका आंसर कर दिया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा 0/1 है, ये हमारा क्या है, 0 नहीं है। इट मीन्स Q की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये 0 क्या है हमारा, एक 0 इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, 0 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इसे हम रफ कर देते हैं, बाकी अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है कि फाइंड दी 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया है कि फाइंड दी 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए, रेशनल नंबर को 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड करने के कई रूल्स हैं, जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखेंगे, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हम कितने नियर अबाउट इनफाइनाइट रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इट मीन्स वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सो इसलिए ये जो हमारा नंबर है इसका डिनोमिनेटर बनाते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 and 4 को क्या करेंगे, ऐड करके इसका डिनोमिनेटर बना देंगे। तो 3 + 4 = 7। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर जो होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, इसके बोथ मतलब कि इसके न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 7 जा क्या हो जाएगा, 21/7। ये तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट रेशनल नंबर मतलब कि लास्ट पॉइंट क्या हमारा 4 है, तो लास्ट रेशनल नंबर क्या बन जाएगा हमारा, लास्ट रेशनल नंबर जो बनेगा बालक वो हो जाएगा 4 × 7/7 = 28/7। हेंस तो हम लिख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है 21/7 और ये हमारा 28/7, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर को क्या करना है, लिख देना है। तो 21/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा,
26/7 हो जाएगा और 27/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 रेशनल नंबर हम लोग क्या कर दिया, इजली इसमें पुट कर दिया। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के सेकेंड मेथड को भी समझते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड में इसका जो होता है, सेकेंड इसका जो सॉल्यूशन होता है, सेकेंड जो रूल होता है इसका, सेकेंड रूल ये होता है कि इसका दिए हुए नंबर में क्या करें, इसके डेसिमल लगा करके उसमें पुट कर दें। तो 3 और 4 के बीच में जो हमारा क्या 6 नंबर क्या क्या आ सकते हैं, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 ये भी हमारे क्या हैं, ये रेशनल नंबर हैं दिए हुए इक्वेशन, दिए हुए पॉइंट के बीच के। तो 3 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर किस में है, बिटवीन 3 और 4 है। तो ये भी आप लोगों को सेकेंड टर्म भी बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड टाइप का ही है, जो कि दिया है आपका कि फाइंड द 5, क्या दिया है, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन आपका दिया है, बिटवीन क्या दिया है, 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। देखिए, इसके डिनोमिनेटर से ज़्यादा नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि दिए हुए पॉइंट्स में इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3/5 में 5 से ग्रेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा आपका, ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 6 जा 18 बाई 5 6 जा 30। ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर बन जाएगा। सेकेंड वाला जब निकालेंगे तो 4/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 24/30। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा मेरा 24/30 और इसके बीच में हम जो रेशनल नंबर लिखेंगे वही हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, इसमें 19/30, ये आ जाएगा 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये हमारे कितने 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर को हमने इसलिए इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया, जो आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसके सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, ये 3/5 है, इसे हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.6 हो जाएगा, 5 6 या 30 होता है। और ये हमारा 4/5 है, जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो दिए हुआ पॉइंट 0.6 और 0.8 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, हम चूँकि हमको 5 दो पॉइंट के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं, तो हमें 5 ही पुट करने हैं। तो 0.6 0.61 0.62 0.63 0.64 और 0.65 इतने जो होंगे नंबर वो क्या होंगे, रेशनल नंबर 0.6 और 0.8 के बीच के नंबर होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, हम इसको अब समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप लोग भी देखिए, दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए
होल नंबर। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को जब होल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग में समझा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मान लेते हैं कि ये एक बड़ा सा एक सर्कल लेते हैं और इसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, होल नंबर है। ठीक है, ये हम कहते हैं कि ये क्या है, होल नंबर है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर तो यही होता है ना, नेचुरल नंबर तो यही होता है, 1 2 3 4 ही होता है। तो ये हमसे पूछ रहा है, ये जो बड़ा वाला है ये हमारा 0 है, 0 1 2 3 4 ये क्या है, हमारा एक होल नंबर है। ये हमारा क्या है, होल नंबर है। और ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? आराम से कह सकते हैं कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। तो लिखेंगे यस, यस एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं सेकेंड क्या कर रहा है। कंसीडर द इंटीजर्स आर हुज नंबर सेपरेटली। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर को अब हम यहाँ से मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड जो क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर्स, इंटीजर्स इज ए होल नंबर। अब देखिए एवरी इंटीजर्स हैं, तो एवरी इंटीजर्स में क्या है, अगर ये होल नंबर को हम क्या कर दें, इंटीजर्स कर दें, इंटीजर्स कर दें, इंटीजर कर दें। और ये जो हमारा होल, ये जो नेचुरल नंबर है इसे हम अगर होल नंबर कर दें, होल नंबर कर दें और यहाँ से 0 को यहाँ पे रख दें और -1 -2 -3 ये सब क्या है, ये हमारे टोटल क्या है, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स के बीच में क्या है, होल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये बड़े वाले घर में ही छोटा वाला रह रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये भी बात आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की। अब दे रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ये हो सकता है, एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकती है? सोच करके बताइए आप लोग। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में क्या हो, कन्वर्ट हो जाए। तो जितने आपके हैं इसको मैं मिटा देता हूँ। होल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर को समझते हैं पहले। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, 0/1 0/2 1/2, ठीक है, 2/1 3/1 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये क्या हमारे हैं, रेशनल नंबर हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 4 ये डॉट 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 क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर जो होते हैं ये हमारे होल नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं, इसको समझने के बाद ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर जो है वो रेशनल नंबर तो हो सकते हैं, एवरी होल नंबर तो रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट ए होल नंबर। तो ये हमारा जो थर्ड नंबर है ये क्या है, ये क्लियरली हो रहा है कि एवरी होल नंबर इज़
एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। तो इस तरह से हम लोगों का ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुका है और कल के वीडियो में हम लोग आप लोगों के लेकर के आएंगे एक्सरसाइज ये नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन के साथ मैं फिर से आप लोगों के बीच में आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग देखिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि मुझे और एक मोटिवेशनल सपोर्ट मिले और मैं इससे और बेहतर बनाने का प्रयास करूं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर कल मिलते हैं।